मेरा, नेमानंद महाश्रमण प्राण के बसेरा, जब भी मैं पुकारूं मन मोहे मेरा। ज्ञान का है सिंधु तू, साम्य योग इंदु तू, न्याय शास्त्र देता तू, दर्शन अध्येता तू, आगमों का ज्ञाता तू, क्या क्या रूप तेरा, जब भी मैं निहारूं मन मोहे मेरा। आत्मा में वास है, संग में प्रकाश है, तेज भरपूर है, फिर भी क्षमा सूर है, चांद है तू सूर्य है, दूर है अंधेरा, जब भी पुकारो मन मोहे मेरा। तुलसी जैसी चाल है, पुण्यशाली भाल है, दिल तेरा विशाल है, संग का निशाल है, महाप्रज्ञ पट्टधर चित्र है ये तेरा, जब भी पुकारो मन मोहे मेरा। देव कुमार जैसा दिव्य रूप तेरा, जब भी मैं निहारूं मन मोहे मेरा। आज अभी आपको एक गीत सुनाया आचार्य महासमंद जी के बारे में। कल जन्मदिन आ रहा है और हर इंसान जन्म लेता है और गुरुदेव फरमाते हैं किसी इंसान का जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं। जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, बोले 3 अवसर आते हैं एक साथ। देखो ये वैशाख का महीना आचार्य श्री महासमंद जी को वरदान बनकर आया। आचार्य श्री महासमंद जी का जन्म वैशाख महीने में चल रहा है। आचार्य श्री महासमंद जी दीक्षा ली वैशाख महीने में, आकातीज के लगभग वहां पर ली दीक्षा। तो हाँ, दीक्षा ली अभी 14 को आएगी। और तीसरा आचार्य श्री महासमंद जी को बनाया ग्रुप लीडर यावर में, वो भी आकातीज थी, यानी वैशाख का महीना था। और आचार्य श्री महासमंद जी जब आचार्य बने, वो भी कल का परसों का दिन है, 10वीं का दिन। तो ये चारों दिन महत्वपूर्ण गुरुदेव के वैशाख महीने में आए। अब ये देखिए जरा हम चिंतन करें कि दुनिया में ये तेरा पंथ की क्या विशेषता रही। तेरा पंथ को जब जब जैसे जैसे आचार्य की जरूरत लगी, तब तक वैसे वैसे आचार्य प्राप्त होते गए। आचार्य भिक्षु समय आए जब संघ में एक क्रांति की जरूरत थी। उन्होंने विचार क्रांति की, आचार क्रांति की, सिद्धांत की क्रांति की। भगवान महावीर स्वामी का जो पंथ था, उस पंथ पे चलते हुए लोगों को सत्य बात बताई, सत्य की बात बताई। ऐसे थे आचार्य भिक्षु। भारमंजी स्वामी उस समय आए जब संघ में विनम्रता की ज्यादा जरूरत थी। विनम्रता के क्षेत्र में भारमंजी स्वामी का और ये भी 30 का दिन जो था अकातिक, उस दिन उनका जन्म हुआ था। मेवाड़ के तेरापन धर्म संघ में 2 ऐसे आचार्य हुए जो मेवाड़ के थे। तीसरे आचार्य हुए रायचंद जी, जिनकी विशेषता जन्म भी उसी गांव में, दीक्षा भी उसी गांव में और देवलोक भी उसी गांव में। योग की बात, दीक्षा लेते ही रावलिया गांव है, रावलिया के रहने वाले, रावलिया में दीक्षा ली। और बच्चे होते हैं तो आचार्य भिक्षु ने उनको दीक्षा दी।
आचार्य भिक्षु के हाथ से दीक्षित तेरा पंथ के 2 संत आचार्य बन गए। योग की बात देखो, जब भालमेल स्वामी को दीक्षा दी तो उस समय भी जब वो थानावासी के संत होते हुए भी उन्हीं को मौका मिला दीक्षा देने का। थानावासी परंपरा में भी स्वामी जी ने भालमेल स्वामी को दीक्षा दी। योग की बात फिर अलग हो गए, फिर वो वापस उनके साथ में आ गए और दीक्षा भी साथ में हुई। तो रायचंद जी स्वामी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर छोटे संत होते तो चंचल रहते थोड़े से, तो बोले चुपचाप दीवार के सारे बिठा दिया। योग की बात देखिए, ऐसी घटना कम घटती है। जिस दीवार के सहारे बिठाया दीक्षा लेते ही, और जिस दिन वो देवलोक हुए वही दीवार में उसी दीवार के सहारे बिठा दिया। योग की बात कभी कभी होता। तो तेरा पंथ के ऐसे आज 2 आचार्य हुए जो मेवाड़, और मैंने जैसे कहा था एक बार भालमेल स्वामी के पास में ही राजनगर में देवलोक हुए। गोविंदा की नाले के पास चलेती है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब अंतिम संस्कार किया गया तो उस समय उनकी जो पछौड़ी थी वो नहीं चली। आज की वो पछौड़ी कई लोगों के पास सुरक्षित मिल जाएगी। एक टुकड़ा छोटा सा मेरे पास भी है, कभी कोई देखना चाहे तो मैं आपको दिखाने का भाव रखता हूँ। बहुत बड़ी पछौड़ी तो वहाँ जैन स्वार्थी में पड़ी है, जैसे भंडार में। तेरा पंथ के जितने भी दुर्लभ चीजें हैं जो आचार्य देवलोक हो जाते हैं, छूट जाते हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे रखी जाती है। परीक्षा विधि जैन भारती के अंदर बहुत बड़ी आर्ट गैलरी है, सारे सामान सुरक्षित रखा गया। बहुत पुराने इतिहास, ऐसे ऐसे दुर्लभ चीजें देखने लायक होती। तो तीसरे आचार्य हुए रायचंद जी, जिन्होंने तेरा पंथ को बहुत आगे बढ़ाया। और उनकी विशेषता थी कि जब वो कितनी भी गर्मी हो, जब विहार करते बादल आ जाए, ऐसी विशेषता थी। और तेरा पंथ में ये 2 ही आचार्य ऐसे हुए जो जिनके पिताजी दीक्षा के समय मौजूद थे। भालमेल स्वामी के पिताजी थे, साथ में दीक्षा ली कृष्णो जी, और रायचंद जी के पिताजी भी मौजूद थे। बाकी किसी के भी पिताजी ने अपने लड़के को युवाचार्य आचार्य बनते नहीं देखा। कोई योग की बात अभी तक तो नहीं हुआ। तो चौथे आचार्य हुए जयाचार्य, और जयाचार्य तो आचार्य भिक्षु का निर्माण हुआ, ठीक 1 महीने बाद जन्म हुआ। 1 महीने का अंतर। भादवा सुदी 13 को आचार्य भिक्षु का निर्माण हुआ, और भादवा के बाद में 1 महीने बाद आसोज में 14 के दिन में जन्म हो गया जयाचार्य का। और जनभाषा में कहते हैं कि ये आचार्य भिक्षु के अवतार है, भाष्यकार थे। उन्होंने आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादा बनाई, उन मर्यादाओं को महोत्सव का रूप दिया। आज संघ में जो इतना सुंदर सुव्यवस्थित धर्म संघ है, उसकी देन है जयाचार्य। छोटी उम्र में बन गए थे जयाचार्य, ऐसे आचार्य हुए। और देखिए बड़े मजे की बात, ऐसी एक नई घटना घटी है कि भालमेल जी स्वामी जयपुर में विराज रहे थे। उस समय इनके परिवार के लोग किशनगढ़ रहते थे। जयपुर गए, भावना जागी दीक्षा लेने की। भालमेल जी स्वामी ने कहा, आचार्य भालमेल जी ने कहा, किसको? तीसरे जो आचार्य थे, क्या नाम था? रायचंद जी, वो मुनि थे। उनको क्या बोला? इनको दीक्षा तुम दो जाकर। क्यों? मेरे बाद तो तुम हो और तुम्हारे बाद भी कोई चाहिए ना। देखो कितनी बड़ी बात। ऐसी घटना, यानी जब कोई युवाचार्य भी नहीं थे वो। कौन? रायचंद जी। वो तो सामान्य मुनि थे, उनके हाथ से दीक्षा दिलाई और आगे जाके वो तेरा पंथ के बड़े आचार्य। तो वो उनके परिवार में 3 भाई धर्म संघ में सबसे पहले कोई पूछे तो कौन आए? जयाचार्य के सगे भाई, 3 भाई, माता जी भी, बुआ जी भी, और भी परिवार में हो सकते।
आज वर्तमान में तेरा धर्म संघ में 3 सगे भाई ऊपर ही विराजमान है। ये आप कांकरोली का लोगों का सौभाग्य है, ऐसी धर्म संघ में ऐसी जोड़ी नहीं मिलेगी। आप पहले भी 3 संत हुए, लेकिन वो देवलोक हो गए तीनों। अभी वर्तमान में बस ये संजय कुमार स्वामी आदि संत विराज रहे। तो महुआ गणी बहुत कोमल थे, उन्होंने धर्म संघ में बहुत आगे बढ़ाया, काम किया, संस्कृत का विकास किया। फिर माणक गणी आए, दुर्भाग्य रहा माणक गणी 4 साल यानी आचार्य बनने के 4-4.5 साल बाद अचानक देवलोक हो गई। कारण, अब देवलोक का तो कारण कोई भी हो सकता है, बीमारी जो भी हो, लेकिन योग की बात थी। अब इतना कम आयुष्य क्यों, हाथ की बात नहीं। अब देखो जब बीमार हो गए तो उस समय कहा गया, बड़े संत थे मगन मंजी स्वामी, उन्होंने कहा कि आप आगे की व्यवस्था कर दो। बोले तुम क्यों चिंता करते हो, ज्योतिषी ने कहा है मैं 60 साल जीऊँगा, अभी तो मैं 42-44 साल का ही हूँ, क्यों चिंता करते हो। लेकिन बीमारी ऐसी बड़ी, फिर कहा कि ऐसा करो आप लिख के रख लो, जब आप स्वस्थ हो जाओगे बाद में पन्ना फाड़ देना। बोले तुम क्यों आशंका करते हो, मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपने हाथ से पन्ना लिखूं जो आचार्य का, पन्ना फाड़ूं, चिंता मत करो। लेकिन मालिक का मालिक कौन, वही हुआ जो होना थी कि अचानक मानक गणित देवलोक हो गए। अब धर्म संघ के अंदर समस्या खड़ी हो गई, धर्म संघ को कौन चलाए। तो 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक तेरा पंथ में बिना आचार्य के धर्म संघ साधु संतों ने चलाया। देखो आप, फिर चिंतन चला तो कौन होगा, फिर ध्यान दिया गया कि वो, अब कई के मन में भी आता, एक बहुत विद्वान संत थे, उनके मन में आया कहीं मेरा नाम तो नहीं है। तो वो गए मगन मंजी के पास, रेल मगरा वाले जो कॉलेजेस के पास, बोले जो होने वाला, जो आने वाला है उसमें किसकी संभावना है। तो वो संत, बड़े संत ने क्या बोला, उसमें तेरा और मेरा नाम तो नहीं। बोले यहाँ ही नहीं, वो बात खत्म हो गई। उधर से कच्छ में विराज रहे थे, वहां से आए थे, उसमें वो जोधपुर में थे, तब उनका समाचार भेजा गया। उनको भी आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो फिर इस तरह से चलता रहा। तो वो उज्जैन के, तो तेरा पंथ में एक दालगुनी जो मेरे नातेले भी लगते हैं, तो वो उज्जैन के रहने वाले विलक्षण आचार्य महासमंजय ने कहा तेरा पंथ में 2 आचार्य विलक्षण आचार्य हुए। कौन कौन थे, दालगणी और महाप्रज्ञ, ये 2 आचार्य विलक्षण आचार्य। और अपनी दृष्टि में तो आचार्य महासमन जी भी बहुत अति विलक्षण आचार्य। कल उनका जन्मदिन है, कल हम सुनेंगे तो उन्होंने किस तरह से धर्म संघ को आगे बढ़ाया। फिर आचार्य कालुगुणी आए, कालुगुणी के हाथ से दीक्षित 2 वापस संत तेरा पंथ के आचार्य बने, वो भी युग प्रधान आचार्य बने। देखिए आप, और ज्यादा उम्र का अंतर नहीं, 6 साल का अंतर था। अब 6 साल का अंतर होते भी वो आगे महाप्रभु जी ने बहुत धर्म संघ का बहुत किया। और उन्होंने तो बहुत ज्यादा, इतने आचार्य काल तक आचार्य तुलसी को जो मौका मिला उतना शायद धर्म संघ में किसी को अभी तक मिला नहीं। मिल जाए तो अच्छी बात, भावना करते मिले। तो इस तरह से महाप्रभु जी भी आए। फिर महासमन जी का जो ये मई महीना आया है और ये जन्मदिन वैशाख का महीना सबको वरदान लेके आया। हम कल के दिन इनका कार्यक्रम बनाएंगे जन्मदिन का। आप लोग भी अपने अपने विचार अपने गुरुओं के गुणगान करें। और ये भी जो गीत में मुनि, मुख्य मुनि जो धर्म संघ के भावी, अपने एक तरह से जो आचार्य कहना चाहिए ऐसे ही, क्योंकि जब उनको बनाया मुख्य मुनि को तब आचार्य ने कह दिया मैं 90% निश्चिंत हो गया। ऐसा लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे। और अभी उन्होंने एक और नया काम किया, एक बहुसूत परिषद होती है, तो बहुसूत तो बना दिया पहले ही, अब बहुसूत परिषद का संयोजक और बना दिया मुख्य मुनि को। वो बहुत बड़ा इसका महत्व होता है अंतरंग काम करने में सुधारे। इस तरह से वो भविष्य आने पर उनको भी युवाचार्य बनाने की संभावना चल रही। इस तरह से वर्तमान के आचार्य जो देखो बम्बई में पधारने वाले हैं, सूरत पधार चुके हैं और सूरत के अंदर में उनका अगला चतुर्मास भी है। सूरत के बाद में फिर वो वापस अहमदाबाद, फिर मेवाड़ को संभावना है, मेवाड़
तो मेवाड़ के लोगों ने अर्ज की कि गुरुदेव आप जब वापस पधारो तो मेवाड़ में लंबा समय देना, ऐसी संभावना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने सिरियारी का, घंटारिया का फरमा दिया है, पालनपुर का फरमा दिया है, सिद्धपुर का फरमा दिया है। तो ऐसी संभावना की जा रही है जैसे ही रूट बनेगा तो आचार्य श्री आप लोग बार बार यहाँ के लोग अर्ज करते रहेंगे मेवाड़ के लोग ग्रुप में, हो सकता है गुरुदेव को लगे कि जरूरी है तो वापस फरमा दे। और एक अभी गुरुदेव ने कोई पूछे आपसे, भाई इतने सारे मर्यादा महोत्सव फरमाए, एक ऐसा कौन सा मर्यादा महोत्सव फरमाया है लेकिन वो अभी तक उन्होंने किया नहीं, क्या नाम आएगा? चिताम्बा का। उनको कहा प्रतीक्षा में रहो और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आगे से आगे उन्होंने अपनी पूरी योजना बना रखी है। तो आचार्य श्री महासमंद जी जो इन आचार्य तुलसी से कहना चाहिए एक कदम आगे, कैसे कि आचार्य श्री तुलसी ने हर 11-11 साल में विकास किया। 11 साल की उम्र में दीक्षा ली, 11 दूना 22 में वो बने आचार्य बने, फिर 11 साल बाद उन्होंने आगम का संपादन किया, फिर 11 साल बाद उन्होंने जैन स्पर्धी का किया, फिर 11 साल बाद समन दीक्षा का किया, फिर 11 साल बाद में प्रक्षा ज्ञान। इस तरह से हर 11 साल करते करते आगे बढ़े और आचार्य श्री महासमंद जी एक कदम आगे कैसे आने वाले समय, कल इसका विषय में मेन मुख्य मैंने आपको भूमिका बता दी, किस तरह से हम कल का जो दिन गुरुदेव का बनाए, अधिक से अधिक हम लोग सामायिक पदा मतलब माइक